है। इसका नामकरण ध्यान बिंदु क्यों हुआ? क्योंकि ध्यान का प्रमुखतया से वर्णन है, ठीक है। साथ ही साथ इस उपनिषद में षडंग योग का वर्णन भी है। साथ ही साथ इस उपनिषद में षडंग योग का वर्णन है। षडंग योग का वर्णन इससे पहले किस उपनिषद में आया था? इससे पहले उसमें था सर योग चूड़ामणि, योग योग चूड़ामणि में आया था। चूड़ामणि में। हाँ, ये याद रहना चाहिए किस किस में क्या चीज आई, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। अष्टांग योग का 2 में आया, त्रिशिको और योग तत्व में। षडंग का ध्यान बिंदु और योग चूड़ामणि में। तो ध्यान का प्रमुखता से वर्णन होने ध्यान बिंदु नाम पड़ा, षडंग योग का वर्णन है। अब इसमें ध्यान योग का महत्व का वर्णन किया गया। ध्यान योग के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है, यदि शैलस्वम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगे नान्यो भेद कदाचन। अर्थात पर्वत के समान अनेक योजन विस्तृत पाप समूह योग साधना से नष्ट हो जाते हैं, अन्य साधनाओं से उसका नाश संभव नहीं है। पर्वत श्रृंखला जितनी योजन, मतलब जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला जितनी फैली हुई है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला जितनी फैली हुई है, इतनी मात्रा में यदि पाप समूह हैं तो भी योग साधना से नष्ट हो जाते हैं, अन्य साधनाओं से नहीं, ऐसा इसमें कहा गया है। फिर कहा है ध्यान के अभ्यास से तुर्यातीत अवस्था प्राप्त हो जाती है तथा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ध्यान के अभ्यास से कौन सी अवस्था? तुर्यातीत, और दूसरा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अब आगे चलते हैं, प्रणव ओम एवं ओम के स्वरूप का वर्णन है, ठीक है। प्रणव ओम और उसके स्वरूप का वर्णन। सर ओम को प्रणव क्यों बोला जाता है? उद्गीत भी बोला, प्रणव भी बोला, ओम भी बोला। प्रणव का शाब्दिक अर्थ कल बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। जी जी सर। हाँ, बाकी ये ओम के नाम है। अब प्रणव उसके स्वरूप का वर्णन। ओम है ओंकार, ओम के साथ ओंकार भी कहा इसको। ओम इति एतद अक्षरम ब्रह्मम ध्येयम सर्व मुमुक्षु भी। ओंकार रूपी एकाक्षर ब्रह्म ही सभी मुमुक्षुओं का लक्ष्य रहा है। ये ओम रूपी एकाक्षर ब्रह्म, एकाक्षर ब्रह्म सभी मुमुक्षुओं का लक्ष्य, मुमुक्ष यानी मोक्ष की चाह वाले का लक्ष्य रहा है। अर्थात इसकी प्राप्ति के लिए, इस ब्रह्म की प्राप्ति ही सारे मुमुक्षुओं के लक्ष्य, इसी का इन्होंने क्या की? साधना की, जप किया, ध्यान किया, यही सबका लक्ष्य था, इसी का सबने ध्यान किया, इसी का जप किया। ये ओंकार रूपी एकाक्षर ब्रह्म ही समस्त मुमुक्षुओं का लक्ष्य रहा, तब ओम ही ब्रह्म है, सीधा सीधा, ठीक। अब इस ओंकार की 3 मात्राओं को अलग अलग भिन्न प्रकार से इसमें वर्णन किया है। प्रणव के प्रथम अंश अकार में, इस अकार में प्रणव के प्रथम अंश 3 अंश है, अ, उ और म। इस प्रथम अंश में पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, भूलोक और पितामह ब्रह्मा का लय होता है। इस आकार में किस किस का लय होता है? अग्नि, पृथ्वी का, पृथ्वी तत्व हो गया, अग्नि देवता हो गए, ऋग्वेद हो गया, भूलोक हो गया और पितामह ब्रह्मा का लय होता है। ये आकार पीले रंग का है, पीत वर्ण है और रजोगुण युक्त है। और किससे युक्त है? रजोगुण युक्त है। ये आकार को इसमें बांट दिया गया है, ठीक है। अब उकार, ओम का उकार, तो इसमें भी ये पृथ्वी तत्व की जगह लोक है, ठीक है। इसमें पृथ्वी, इसमें अंतरिक्ष लोक, उकार अंतरिक्ष, फिर देवता वायु, वेद यजुर्वेद, लोक फिर भुआ लोक और जनार्दन विष्णु का लय। तो उकार में इनका लय होता है, किन किन का? अंतरिक्ष का, वायु का, यजुर्वेद का, भुआ का और स्वयं जनार्दन, ठीक है, विष्णु का लय होता है। और जो उकार है वो श्वेत वर्ण, श्वेत रंग का होता है और सतोगुणी होता है। उकार क्या है? सतोगुणी। अब तीसरा मकार, प्रणव के तृतीय मकार में ध्यौ स्वर्गलोक, सूर्य देवता, सामवेद, स्वलोक, महेश्वर शिव का लय होता है। और ये कृष्ण काले रंग का है और तमोगुण होता है। इस प्रकार ये तीनों ओम के तीनों अंश का वर्णन, अकार, उकार, मकार, पृथ्वी, अंतरिक्ष, ध्यौ, अग्नि, वायु, सूर्य
ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद भू भुव स्वः ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, पीला श्वेत काला, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ये सब इसमें वर्णित किया गया है। तो आकाश रजस गुण का है, ब्रह्मा रजोगुण से सृष्टि रचना, भगवान विष्णु सतोगुणी निरंतर निश्चल सोते रहते हैं अर्थात पूर्ण रूप से अक्रिय सतोगुणी, और महेश्वर शिव तमोगुणी अर्थात जिसमें लय होता है। ठीक है, नष्ट करने वाले तमोगुणी संहारक, इसलिए ये 3 गुण। सूर्य के नीचे क्या लिखा है सर आपने? सामवेद 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 3 वेद है। स्वालोक स्वा ध्यौ, तो ये 2 लोकों का 2 बार इन्होंने वर्णन किया है। अब इसमें इन्होंने और क्या कहा, इस ओम के 8 अंग है, कितने 8 अंग बताए, 4 पाद बताए, 3 नेत्र बताए और 5 देवताओं से युक्त बताया इस ओंकार को। क्या बताया, इस प्रकार ओंकार के 8 अंग 4 पाद 3 नेत्र और 5 देवताओं से युक्त है। ये ओंकार 5 देवताओं से युक्त है, 3 नेत्रों से युक्त है, 4 पादों से युक्त है, 8 अंगों से। ठीक है, अब ओम का ह्रस्व अंश पापों का दहन करता है। ओम का ह्रस्व अंश पापों का नाश करता है। ओम का दीर्घ अक्षय संपदा देता है और अर्ध मात्रा से युक्त प्रणव मोक्षदायक है। ठीक है, ह्रस्व दीर्घ अंश और अर्ध मात्रा से युक्त। तो ओम, तो ये ओम, ओम की साधना मतलब ह्रस्व अंश हो गया ओम, तो ये ओम पापों का नाश करता है। ठीक है, फिर का दीर्घ अंश अक्षय संपदा को, ओम दीर्घ उच्चारण अक्षय संपदा का प्रदान करता है। अर्ध मात्रा से युक्त प्रणव, ये अर्ध मात्रा है। ठीक है, इससे युक्त प्रणव मोक्षदायक है। ठीक है, मात्रा युक्त, इसमें हम दीर्घ उच्चारण तो हमारी मात्राओं पे ध्यान नहीं रहता है, प्लुक्त युक्त है ये, लेकिन मात्रा युक्त होने पर, अर्ध मात्रा युक्त होने पर मोक्षदायक। तीना, ये क्या करता है, पापों का दहन करता है, दूसरा अक्षय संपदा प्रदान करता है, तीसरा मोक्षदायक है। ठीक है, अब इस प्रणव का नाद उच्चारण कैसे करें उसका वर्णन इसमें है। प्रणव का उच्चारण कैसे करें, तेल की जैसी धारा होती है उस प्रकार कहा गया है, और घंटे का जो नाद होता है उसके समान। घंटे का नाद देखा है कभी, बजाया घंटा, उसका नाद कैसे रहता है, मंदिर में गए हो तो घंटा तो बजाए हो ना? जी सर। तो उसमें नाद कैसा रहता है, टन। सन तो रहता है, लेकिन होता क्या, शुरू में जोर से और धीरे धीरे लुप्त होती जाती है, एकदम क्षीण। ठीक है, तो इसमें क्या गया, प्रणव का उच्चारण कैसे करें, तेल धारा भी छिन्नम दीर्घ घंटा निनादवत, तेल की अजस्त्र धारा के समान। तेल की धारा एकदम बिल्कुल इधर उधर नहीं जाती है, सीधी सीधी। नहीं तो एक दिन देख लेना, ठीक है, घर में तेल होगा तो उसको किसी दूसरे बर्तन में डालना तो दिख जाएगा, पता चल जाएगा। तो तेल की अजस्त्र अनवरत धारा के समान और घंटे के लंबे निनाद के समान प्रणव के आगे ध्वनि रहित शब्द होता है। घंटा बजाएंगे कभी भी तो पहले जो शब्द ध्वनि होगी वो तीव्र भी होगी और जोर से भी होगी, और धीरे धीरे ध्वनि मंद होती जाती है, और अंत में ध्वनि का क्या हो जाता है, लोप। इस प्रकार ये इस तरह साउंड है इसका। ठीक है,
और जिस प्रकार तेल की धारा, मतलब ऐसा नहीं बीच में रुक रही, ऐसा नहीं, एकदम सीधी सीधी, बीच में रुकना नहीं है कहीं भी। तो ये ओम का उच्चारण किस प्रकार करें, ये रेफरेंस है, ठीक है। और इसमें ये उच्चारण क्लॉकवाइज होता है। अपने यहाँ जो स्वस्तिक का निर्माण है ना, ये इस ओम के जप के लिए ही हुआ है। जप किस तरह करें, दीर्घ घंटे इसके तरह और क्लॉकवाइज, अर्थात वो एक क्लॉकवाइज से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वो मैग्नेटिक फील्ड आज की साइंस की भाषा में जो ब्रह्मांडीय एनर्जी है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, उसको क्या करता है, खींचता है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा को खींचता है। और हमारा जो चुंबकीय ध्रुव नॉर्थ का है, मस्तिष्क है, उससे टकराता है। इससे टकराता है तो रेजोनेंस प्रकट होता है, अनुनाद अर्थात कंपन। तो ये कंपन दो प्रकार से होता है, भीतर भी होता है और बाहर भी होता है। तो उससे मस्तिष्क शांत होता है एक। फिर हम जिस ब्रह्मांड को ब्रह्म मानते हैं, उस ब्रह्म से हमारा क्या होता है, टच होता है, एकाकार होता है, संपर्क होता है। तो इससे संपर्क करने की साधना है, क्योंकि ओम ही है, सर्वत्र ओम ही शब्द है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। उस ब्रह्म से एक रूप होने का साथ जुड़ने के लिए जो साधना है, एनर्जी का सोर्स ही, बिजली यहां बनती है, बिजली यहां चाहिए, तो तार लगाने, तो ये बिजली का तार है साधक के और ब्रह्म के बीच में, ओम का जप, ठीक है। तो प्रणव ध्वनि का नाद सहित रेचक, श्वास भरते हुए ओम का जप नहीं करते हैं, श्वास छोड़ते हुए करते हैं, ठीक है। तो प्रणव ध्वनि का नाद सहित रेचक अर्थात छोटी श्वास वायु के विलय हो जाने तक, जब तक श्वास हमारी अंदर से रेचक पूरी ना हो जाती, तब तक अपनी शक्ति के अनुसार उसका ध्यान और उच्चारण करें। श्वास अंदर अब बची नहीं तो नहीं कर सकते। और खाली श्वास छोड़ने के बाद प्रणव जप करने का प्रयास करो, श्वास लेते हुए प्रणव जप होगा ही नहीं। तो प्रणव जप कब होगा, रेचक करते हुए, श्वास छोड़ते हुए, ठीक है। और उच्चारण जब तक कि नाद का पूर्णतः लय नहीं हो जाता है, अर्थात नाद समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक इस ओम का जप और ध्यान करें। इस प्रकार इसका वर्णन है, ठीक है। नाद किस तरह का सर? सर ये एक बार और समझा दो, ये जो आपने घंटा वाला ये बताया ना एक बार, कि ये हाँ कैसे। हाँ ठीक है। हम्म, इन्होंने कहा तेलवत धारा, एक पात्र से दूसरे पात्र में तेल डालते हैं तो तेल सीधा आता है, ना इधर उधर जाता है। तेल ना ऐसे भी नहीं आता है और ना टूट के इस तरह नहीं आता, तेल क्या आता है, सीधा आता है। तो तेलवत धारा। और दूसरा इन्होंने बोला है दीर्घ घंटा निनाद। बड़े घंटे को बजाओगे तो और ऊंची आवाज और अधिक आएगी, छोटे को तो कम आएगी। तो दीर्घ घंटा निनाद, तो घंटा है तो उसकी दीर्घ निनाद, मतलब बहुत अच्छी आवाज। वो आवाज धीरे धीरे क्या होगी, मंद एकदम इस तरह। यहाँ बहुत ज्यादा आवाज थी, ऊंची आवाज थी, धीरे धीरे मंद होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, और एकदम आके ये लुप्त हो गई, इस प्रकार। और ये कब करना, रेचक श्वास छोड़ते हुए, जब तक इसका जप अर्थात उच्चारण करना है, ठीक है। नाद अर्थात शब्द, शब्द को ही नाद कहा गया है, ठीक है। तो ये इस तरह करना, इस तरह माँ में आते हुए एकदम बिल्कुल, मतलब पतली आवाज हो जाएगी। जो आवाज मोटी थी, जो उच्चारण तीव्र था, लाउडली था, वो धीरे 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 एक तो पतला होता जाएगा, थिन होता जाएगा, और बिल्कुल बिल्कुल कम आवाज, धीमे, बिल्कुल शांत अवस्था में आ जाएगा और शांत हो जाएगा। तो नाद का लय कह जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये ओम का उच्चारण करना है। तो ये उच्चारण का विज्ञान का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। अब आगे
ओम ध्यान की विधियों का वर्णन है। ओम की ध्यान की विधियों का वर्णन है। ओम ध्यान विधियां। 5 प्रकार की विधियों का वर्णन है। अच्छे से सुनना और याद रखना। पहली है हृदय कमल की कर्णिका के मध्य स्थिर ज्योति शाखा के समान अंगुष्ठ मात्र आकार के नित्य ओंकार स्वरूप में परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। अंगुष्ठ आकार हम कितनी बार पढ़ चुके हैं? तो हृदय कमल की कर्णिया, ठीक है, इसके मध्य में स्थिर ज्योति शाखा, अर्थात निर्वात में जिस प्रकार दीपक रहता है उस प्रकार की ज्योति के समान अंगुष्ठ मात्र आकार के नित्य ओंकार रूप अर्थात परमात्मा का ध्यान। तो पहले हृदय कमल की कर्णिका, अंगुष्ठ आकार के परमात्मा, नित्य ओंकार रूपी परमात्मा, अंगुष्ठ आकार और नित्य ओंकार रूपी परमात्मा का ध्यान, ये पहला ध्यान है। ठीक है। अब दूसरा ध्यान ईड़ा, बाई नासिका से वायु भरकर उदर में स्थापित करें और शरीर के मध्य में ज्योतिर्मय ओंकार का ध्यान करें। ठीक है। दूसरे में क्या है? ईड़ा से पूरक करके, ठीक है, अर्थात वायु भरकर शरीर के मध्य में ज्योतिर्मय ओंकार, ठीक है, ज्योतिर्मय, चाहे दीपक की ज्योति, चाहे चंद्रमा की ज्योति, चाहे स्फटिक की ज्योति, किसी की भी, ठीक है, ज्योति रूप में ओंकार का ध्यान करें। ब्रह्मा को पूरक, विष्णु को कुंभक और रुद्र शिव को रेचक कहा गया है। यहाँ 3, ब्रह्मा को पूरक से की संज्ञा दी गई है, विष्णु को कुंभक और रुद्र अर्थात शिव को रेचक। ठीक है, ये इसमें संज्ञा दी गई है, ये याद रखना है। ठीक। अब तीसरे में है शुद्ध स्फटिक के समान करोड़ों चंद्रमा की कांति वाले भगवान महाविष्णु का विनयशील भाव से ध्यान करें। पूरक करते समय नाभि में प्रतिष्ठित अस्थि पुष्प के समान चतुर्भुज महाविष्णु का ध्यान करना चाहिए। इसमें नाभि में ध्यान होता है, चतुर्भुज भगवान विष्णु नारायण का ध्यान, ठीक है, तो विनयशील भाव से, ठीक है। और उनका प्रकाश कहता है करोड़ों चंद्रमा की तरह श्वेत शीतल प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश श्वेत होता है, ठीक है, और शीतल जिसको देख सकते हैं। सूर्य का प्रकाश शीतल प्रकाश होता ही नहीं है, दूसरा दिन के प्रकाश श्वेत प्रकाश को हम देख नहीं सकते। तो शुद्ध स्फटिक के समान करोड़ों चंद्रमा की कांति वाले भगवान महाविष्णु का विनयशील भाव से ध्यान करें। पूरक करते समय, श्वास भरते समय नाभि में प्रतिष्ठित अस्थि पुष्प होता है, कैसा होता नहीं पता मुझे, ठीक है, अस्थि पुष्प के समान चतुर्भुज महाविष्णु का ध्यान करें। तो ये तीसरा ध्यान किसका है? महाविष्णु अर्थात भगवान विष्णु का। कहाँ? नाभि में अस्थि पुष्प के समान विष्णु भगवान की संज्ञा दी गई है, ठीक है। और प्रकाश कैसा? करोड़ों चंद्रमा के समान शुद्ध शीतल प्रकाश। ठीक। अब चौथा है कुंभक द्वारा श्वास को भीतर रोकते समय हृदय में कमलासन पर विराजमान लालिमामय गौर वर वाले चतुर्मुख पितामह ब्रह्म का ध्यान। इसमें कहा है कुंभक के समय, पूरक का तो इन्होंने ब्रह्मा को संज्ञा दी है, लेकिन कुंभक के समय हृदय कमल में, हृदय रूपी जो कमल है, ठीक है, या हृदय चक्र कह सकते हो, उसमें किसका? चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का ध्यान करना चाहिए। अब पांचवा ध्यान, इसमें कहा रेचक द्वारा श्वास छोड़ते हुए, देखो इसमें भी पूरक है और इसमें भी पूरक है, इसमें कुंभक है और इसमें रेचक है। तो रेचक द्वारा श्वास छोड़ते ललाट में, कहा? ललाट में, ठीक है, आज्ञा चक्र, ललाट में स्फटिक मणि के समान श्वेत रंग के त्रिनेत्र युक्त कला रहित पाप स्मारक भगवान शिव का ध्यान। तो यहाँ शिव का ध्यान, ठीक है, यहाँ विष्णु का, ठीक है, चतुर्भुज विष्णु है, यहाँ 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु और चतुर्मुख ब्रह्मा और त्रिनेत्र शिव,
इन तीनों का ध्यान, इनका आज्ञा चक्र पर, इनका हृदय चक्र पर और इनका नाभि चक्र पर, तीनों का अलग अलग से ध्यान बताया गया है। दो चीज ध्यान रख लेना, इसमें ब्रह्मा जी को पूरक, विष्णु जी को कुंभक और रुद्र को रेचक कहा है। रुद्र का रेचक तो इनका सही है, रेचक करते हुए, लेकिन कुंभक में इन्होंने ब्रह्मा जी का ध्यान बोला है, पूरक में भगवान विष्णु का ध्यान बोला है। ये थोड़ा कंट्राडक्टरी है, याद रखना, ठीक है। पहले जो तुलना की कि ब्रह्मा पूरक, विष्णु कुंभक, रुद्र रेचक, लेकिन पूरक करते हुए विष्णु भगवान का ध्यान है, कुंभक करते हुए ब्रह्मा जी का ध्यान है, रेचक करते हुए शिव जी का, ठीक है। तो ये 5 प्रकार का ध्यान है। पहले हृदय कमल की कणिया के मध्य प्रकाश पुंज, ज्योति शाखा के समान अंगुष्ठ नित्य ओंकार रूपी परमात्मा का, निर्गुण परमात्मा का हो गया, ठीक है। दूसरे में ज्योतिर्मय ओंकार का, फिर भगवान, पहला नित्य ओंकार रूपी परमात्मा, फिर ओंकार का श्वास भरते हुए ईड़ा से, ठीक है। और शरीर के मध्य भाग में, शरीर का जो मध्य भाग है उसमें। तीसरे में नाभि में भगवान विष्णु, चतुर्मुखी चतुर्भुज विष्णु का। चौथे के अंदर चतुर्मुखी ब्रह्मा का हृदय में। तो 5वें में त्रिनेत्र शिव का आज्ञा ललाट में। ये 5 ध्यान की विद्या इसमें वर्णित है, ठीक है। अब इसमें भी षडंग योग का वर्णन मैंने पहले ही बताया, ठीक है। तो वही षडंग, यम नियम नहीं है, बाकी सेम है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 6 के अंक है। बाकी कोई परिभाषा वगैरह ज्यादा विशेष थी नहीं, कोई मतलब का नहीं, ठीक है। अब इसमें नादानुसंधान का वर्ग, हाँ सर एक बार 5वां वो बता दीजिए विधि। रेचक द्वारा श्वास छोड़ते हुए, ठीक है, रेचक द्वारा श्वास छोड़ते हुए ललाट में शुद्ध स्फटिक के समान, एकदम वही श्वेत प्रकाश के समान, स्फटिक मणि के समान श्वेत रंग के त्रिनेत्र युक्त भगवान शिव का ध्यान करें, जो पाप संहारक है, ठीक है, कला रहित पाप संहारक श्वेत रंग के युक्त, ठीक है। और गौर वर्ण वाले, गौर वर्ण, गेहुआ गौर वर्ण कहलाता है, वो ब्रह्मा जी का है। और 80 पुष्प के समान चतुर्भुज महाविष्णु का ध्यान उसमें है, उनमें कलर नहीं है, ठीक है। इनमें गौर वर्ण है और इनमें श्वेत वर्ण है, श्वेत रंग का, ठीक। षडंग योग वही आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब इसमें सर, नादानुसंधान का, हाँ बोलो। गौरवर्ण श्वेत वर्ण किसमें है? श्वेत वर्ण शिव जी 5वें में, श्वेत रंग ये लिख रखा है। और इसमें क्या, गौर वर्ण के ब्रह्मा जी, गोरे रंग के, ठीक है। वैसे विष्णु भगवान का दिया नहीं, दिया आता तो या तो नीले रंग का आता या फिर कृष्ण वर्ण आता, ठीक है, लेकिन वो है ही नहीं, वर्णित ही नहीं है, तो चिंता ही नहीं करनी। षडंग हो गया। और नादानुसंधान का वर्णन है। नादानुसंधान भी हम छठ प्रदीपिका में पढ़ेंगे विस्तार से, ठीक है। इसमें इतना कहा गया, व्योम रंध्र गतो नादो म्यूरम नाद में ऊंचा, अर्थात व्योम रंध्र, आकाश रंध्र से गमन करने वाले नाद मोर की ध्वनि के समान होता है, ठीक है। कपाल कुंवर के मध्य चारों द्वारों वाला मध्य ठीक ठाक स्थान व्योम है, ठीक है। ये इसके ठीक बीचों बीच में व्योम रंध्र है, यही आत्मा प्रतिष्ठित है। और ब्रह्म रंध्र में कोदंड धनुष द्वारा बीच शक्ति स्थित है। ब्रह्म रंध्र में कोदंड धनुष, 2 धनुषों के बीच में शक्ति स्थित है, जहां मन को लीन कर लेने पर आत्म साक्षात्कार करते हैं, ठीक है। यही रत्नों के समान ज्योतिषमान नाद बिंदु महेश शिव का स्थान है। जो पुरुष इस नाद को जान लेता है वह केवल्य पद को प्राप्त हो जाता है। नाद का विस्तार से वर्णन हम कहाँ पढ़ेंगे, छठ प्रदीपिका में। यहाँ एक तो व्योम रंध्र का वर्णन है, किसका है, व्योम रंध्र, और उसके बाद किसका, ब्रह्म रंध्र। बस इन दोनों में, इसमें किसका, मोर के समान, म्यूर के समान नाद को सुनने को बोला गया है। ये सबसे याद रखने का एक भिन्न चीज है, उस समय थोड़ा और बता दूंगा। बाकी नादानुसंधान विद प्रैक्टिकल अपन हठ प्रदीपिका में पढ़ेंगे। इस प्रकार आपका नाद बिंदु उपनिषद पूर्ण हुआ, ध्यान बिंदु उपनिषद पूर्ण हुआ। इससे संबंधित कुछ